आज बात करते हैं इनकम टैक्स ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड हमारी या तो हो सकती है अर्बन एरिया में या हो सकती है रूरल एरिया में। तो जो रूरल एरिया में हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कैपिटल एसेट नहीं होती है एज पर इनकम टैक्स, तो उसको बेचने में इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। तो अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? जिस टाउन या सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर हो उसको अर्बन एरिया बोलते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। तो अगर कोई लैंड अर्बन एरिया में आ रही है या कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ रही है तो उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। इसके अलावा एक डिस्टेंस के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करते हैं कि वो लैंड अर्बन है या रूरल। अगर उस टाउन की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है तो उसकी म्यूनिसिपल लिमिट जहां एंड हो रही होगी वहां से 2 किलोमीटर हम एरियल डिस्टेंस लेंगे और वहां तक जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होंगी उन सबको भी अर्बन माना जाएगा। अगर उस टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है तो उस केस में 6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस तक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस तक जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होंगी उनको सबको अर्बन माना जाएगा, यानी उनको बेचने में टैक्स लगेगा। अब टैक्स शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा वो डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। अगर 24 मंथ से ज्यादा का पीरियड है तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यानी अगर 24 महीने के अंदर बेच दिया है खरीदने के तो उसमें लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स। एक सिचुएशन इसमें ये आ सकती है कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर की है गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सपोज हाईवे बनाने के लिए या कोई गवर्नमेंट कॉलोनीज बनाने के लिए, तो उस केस में टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 कहता है कि उस केस में ये एग्जेम्प्ट होता है।